ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जनवरी से महाकुंभ लग जाएगा और इसमें आप जब भी हर किसी की इच्छा होती है वहाँ पर स्नान करने की, है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है पूरे विश्वास के साथ, जब आप गंगा नदी में उतर जाते हैं ना, तो जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं वो एकदम आपके उसी क्षण, जब आप निकलने को होते हैं उसी क्षण सारा जो भी आपका पाप है वो धुल जाता है। कब? जब आप दोबारा से ये सबक लेकर निकलते हैं कि अब आपको उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप हर साल गलती करिए जानबूझकर और फिर जाकर स्नान कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने ठान लिया कि आप जो है इस चीज़ का त्याग करने जा रहे हैं, वहाँ संगम नदी में आप त्याग करने जा रहे हैं अपने पापों का, और वो सोच कर आप स्नान करने जाते हैं तो आप ज़रूर उसमें सफल होते हैं। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है। दूसरी, जब भी आप किसी भी तीर्थ नदी महाकुंभ ही नहीं, किसी भी तीर्थ नदी में जब आप स्नान करने जाते हैं तो आप सबसे पहले उसमें अपने पैरों को ना रखें। सबसे पहले आप उस नदी को, उस तीर्थ नदी को सबसे पहले आपको प्रणाम करना चाहिए। तो जब आप महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे तो जहाँ पर संगम हुए हैं 3 तीर्थ नदियों का, जो है सरस्वती, यमुना और गंगा नदी, तो आपको तीनों माँओं को सबसे पहले प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आप अपने अंजलि में जल भर कर सूर्य देव को जो है अर्घ देंगे। उसके बाद भगवान शिव को, माता पार्वती को आपको ध्यान करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जितनी डुबकी लगानी है, 3, 5, 11, क्योंकि सर्दियों का समय उधर होगा प्रयागराज में, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी हेल्थ को देखते हुए आप डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाने के बाद वहाँ पर आसपास में आप देखते हैं कि फूल लेकर, बत्ती लेकर वहाँ पर खड़ी रहती हैं, तो आपको जो है हाथ में लेकर वहाँ पर दिखाकर ये जो फूल आप चढ़ाएंगे नदी में आपको नहीं डालना है। नदी में न डाल के आपको नदी के किनारे जब आप डाल देंगे, पुष्प उनको दिखा देंगे, धूप बत्ती आप उन्हें दिखा देंगे, तो नदी के किनारे आकर वापस से आप नदी के किनारे ही इस चीज़ को अच्छे से रख देंगे कि किसी के पैर से वो ना लगे, ठीक है। अपने कपड़ों को कभी भी गंगा नदी में नहीं धोना चाहिए। इसी के साथ साथ पूजा करके जब आप वस्त्र बदल लेते हैं, वापस से आपको नदी को प्रणाम करना होता है और इसी जल को आपको किसी कैन में, किसी डिब्बे में भरकर घर ज़रूर लेकर आना चाहिए। ऐसा करने से ना आपके घर में जो भी पूजा पाठ होगी, गंगा जल का हमेशा काम लगता है। हालाँकि ये संगम नदी का पानी होता है, तो आप जहाँ पर गंगा जल का सिर्फ़ इस्तेमाल होता है, वहाँ आपको जो है इस जल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये संगम नदी का जल होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें 3 नदियों का जो है अ, संगम है, ठीक है। और जिस जगह पर आप महाकुंभ है, सबसे पुण्य दिन होता है जब आप स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी-सी जो मिट्टी होती है, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है प्रयागराज, तो यहाँ की थोड़ी-सी मिट्टी जहाँ पर आप स्नान करने जा रहे हैं, जहाँ पर संगम है 3 तीर्थ नदियों का, तो वहाँ का थोड़ी-सी, चाहे आप चुटकी भर ही मिट्टी लेकर आएँ, लेकिन लेकर ज़रूर अपने घर में आना चाहिए, ठीक है। और इसे अपने घर में किसी भी जो है ऐसे गमले में जिसमें पुण्य पूजनीय फूल लगे हों, या तो आप उसमें मिक्स कर दें, या फिर जैसे आप जो है तीर्थ नदी जो भी जो मिट्टी लेकर आएंगे, आप कभी शिवलिंग बनाते हैं या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उसमें आप मिलाकर उसको जो है रख सकते हैं उस मिट्टी में, या फिर आप जो है इस मिट्टी को गमले में जिसमें आपके बेलपत्र के पेड़ लगे हों, या फिर शमी पत्र का पेड़ लगा हो, या जो भी पूजनीय पेड़ लगा हो, उसमें आपको जो है इस मिट्टी को मिला देना चाहिए। और जो फूल आप चढ़ाते हैं उसमें से एक फूल आपको अपने घर ज़रूर लेकर आना चाहिए। और ये नहीं कि आप ले आकर या कहीं भी यथा स्थान फेंक दें, कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल आप घर पर लेकर आइए, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है, पॉजिटिविटी हम फ्रेगरेंस के थ्रू अपने घर पर लेकर आते हैं, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और जो भी, क्योंकि इन नदियों से, ये जो नदियाँ हैं हमें पुण्य दिलाती हैं, हमारे पापों को हमारे शरीर से मुक्त करती हैं, मन हमारा साफ करती हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें घर लेकर आते हैं, प्रसाद या फूल, जब हम कुछ अपने घर लेकर आते हैं तो हम उनका आशीर्वाद समझकर घर लेकर क्यों आते हैं? ताकि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, हमारे घर में सारा कुछ अच्छा आए। इसीलिए हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वहाँ से आप जानते होंगे कि वहाँ से प्रसाद लेकर
आना मना होता है। क्यों? शनि चिंगड़ापुर जब आप जाते हैं तो वहाँ से आपको प्रसाद लेकर आना मना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ कर जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ें लेने के लिए जाते हैं। तो हम जो भी फूल लेकर आएँ, जो भी प्रसाद लेकर आएँ, उससे हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में वापस आती है। अब ये जो फूल आप लेकर आएँगे, जब तक ये सूख नहीं जाते, आप इनको अच्छे से यूज़ करने के, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाते, आप इनको अच्छे से रखिएगा। बाद में इसको जब एकदम अच्छे से सूख जाएँ तो आप इसको गमले में ही डाल दीजिएगा, ताकि वो खाद के रूप में आपके गमलों में हमेशा जिस भी गमले में आप लगाएँ वो खूब अच्छे से फ्लरिश हो। ठीक है? उसमें खूब अच्छे से फूल आएँ या पौधा आपका बहुत अच्छा हरा-भरा हो। ठीक है? उसके बाद देखिए, दान ज़रूर करिएगा। जब आप इतनी दूर जाते हैं तो किसी भी पंडित के चरण स्पर्श करके आप उन्हें जो भी यथा अपना संभव हो सके वो दान ज़रूर करिएगा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि किसी भी एक चीज़ को, अपने अंदर की एक नेगेटिव एनर्जी या एक बुरी आदत को वहीं आप संकल्प करके छोड़ कर आइएगा, ताकि आपके अंदर अच्छे विचार आ सके। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इन जगहों पर जो भंडारे लगते हैं ना, भंडारा का भोजन, जो प्रसाद होता है, उसको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ऐसी जगहों पर आपको कभी भी भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त होती है कि वहाँ पर दान पेटिका ज़रूर लगी होती है। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वहाँ पर उसको जो है दान ज़रूर करें। बिना दान के आप कहीं भी भंडारा करने ना जाएँ, क्योंकि ये जो बड़े-बड़े भंडारे होते हैं, इनको भी हम ही जैसे भक्तों की ज़रूरत होती है, ताकि वो अन्य भूखे लोगों का भी इससे पेट जो है ज़रूर भरे। तो आप क्योंकि प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके थ्रू किसी और का भी पेट भरण पोषण अच्छे से हो सके, इसके लिए आपको दान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दान पेटिका में गुप्त रूप से दान ज़रूर करें। तो इन चीज़ों का आप महाकुंभ में स्नान करने जाइएगा तो ज़रूर दान करिएगा। और आने वाला साल आप सभी के लिए हमेशा मंगलमय हो, पॉजिटिव एनर्जी से आप भरपूर हों, हमेशा घर में आपके सकारात्मकता फैली रहे, कभी कोई किसी को बीमारी ना आए, और ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा आने वाला साल हो, इसी उम्मीद के साथ कि महादेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।